एक प्रसंग मैंने किसी संत के मुख से महाराज जी सुना था, बिल्कुल सच्ची घटना है, कभी कभी याद आती है तो मैं सुना देता हूं। हमारे वृंदावन के एक संत थे, अब तो वो नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया। तो वो ये बात अक्सर बताया करते थे, हमारे बिहारी जी के मंदिर के बाहर वो बहुत आकर बैठा करते थे। जब मैं छोटा था तो कई बार ये घटना वो बताया करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे, और आज से लगभग ये 40 या 45 साल पहले की बात होगी। उस समय यात्रा आज के मुकाबले बहुत कठिन थी, इतने रास्ते नहीं बने हुए थे जैसे आज हम बद्रीनाथ गाड़ी से पहुंच जाते हैं। तो उस समय यात्रा कठिन थी। अब वो संत चले गए, बद्रीनाथ दर्शन किया, आसपास घूमे, आनंद आया। मन में आया कि चलो कुछ दिन यहीं पर तप करें, भजन करें। तो बद्रीनाथ से भी ऊपर चले गए, व्यास गुफा से भी और ऊपर आगे निकल गए, पैदल ऐसे ही पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते। तो बताया करते थे कि लाला मैं इतना ऊपर चलो गए हो कि अब वहां जाके मुझे डर लगे, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं, जोश जोश में आ तो गए और इतना ऊपर इतना दूर आ गए कि अब रास्ता भी भटक गए, शाम भी हो गई, डर लगने लगा। खाने पीने का भी कोई ऐसा वहां इंतजाम नहीं, क्या खाएं क्या पिएं, भूखे प्यासे ऊपर भटक गए, क्या कर। बहुत ध्यान देकर सुनना, उस संत को ऊपर वहां पहाड़ पर 2 दिन हो गए। आए तो भजन करने के लिए थे, लेकिन खाने पीने को कुछ मिला नहीं और जान के लाले पड़ गए, जोश जोश में चले गए। रास्ता भी नहीं मिलता। फकीर ने कहा कि हे बिहारी जी, अब तो तू ही बचा मोए। संत बोले तेरे नहीं मैं तो आयो भजन करने, अब तू ही जान बचा मेरी। तो बंधुओं, सुबह 4 बजे का समय था। वो संत पड़ा हुआ है पहाड़ पर। सुबह 4 बजे एक छोटा सा बच्चा वहां आया, उसके हाथ में एक बाल्टी है, और आकर बोला कि बाबा बाबा आप यहां कैसे पड़े हो। संत को होश आया, 2-3 दिन के भूखे प्यासे थे। बताओ भैया मैं तो भटक गयो, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, रास्ता भी ना मिले। तो वो बालक बोला कि बाबा मैं तो हलवा बना के अपने घर ले जा रहा हूं, तुम्हें खानो है। बोले भैया भूख तो लगी है बड़ी जोर की, खिला दो। तो अपनी बाल्टी से हलवा गरम गरम निकाल के संत के हाथ पर रख दिया और बोला कि बाबा आप आराम से खाओ, और यहां से इस दिशा में सीधे नीचे चले जाना, रास्ता मिल जाएगा। ऐसा कह के चला गया। संत ने हलवा खा लिया। अब उस समय तो दिमाग काम नहीं कर रहा था ना, भूख इतनी लगी थी, 2-3 दिन से पड़े थे। हलवा खाया पहले, बाद में बताते हैं कि लाला फिर मैंने सोची कि 4 बजे सुबह के और बद्रीनाथ से ऊपर जहां माइनस में टेम्परेचर है, यहां सुबह सुबह ये गरम गरम हलवा खिलाने वाला मेरा बांके बिहारी के सिवा और दूसरा कौन हो सकता है। हा? पहले बुद्धि में नहीं आई बात, क्योंकि भूख इतनी लगी थी। बाद में सोच रहे हैं कि सुबह 4 बजे किसने हलवा खिलाया। बद्रीनाथ में तो ये हाल होता है कि चाय भी बनाओ तो 1 सेकंड में गर्म ठंडी हो जाती है गर्म होते हुए, और वो गरम गरम हलवा लेकर आते। ब्रजभाषा में बात करी, वो तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां ब्रजभाषा कौन बोले, लेकिन संत कहते हैं ब्रजभाषा में उस बालक ने बात करी और हलवा खिलाकर सुबह 4 बजे वो गए। फिर बाद में रास्ता भी मिल गया। तो वो संत रोते हुए ये घटना बताया करते थे और कहा करते थे, भैया जब किसी का सहारा नहीं मिलता उस समय बांके बिहारी सहारा देने आ जाते हैं।